नमस्कार भाइयों, मैं राकेश सांडिल्य छपरा सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। मैं आगे चर्चा करूं। ग्रेच्युटी कल चर्चा किया था, कुछ बाकी जो रह गया था। कल बोले थे कि इसको चर्चा करेंगे, तो बाकी आपको इसमें एक्ट 1972 के तहत जितने भी प्रावधान हैं उस पर चर्चा करूंगा। एक एक चीज़ डिटेल्स में खोल कर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे मिल गया है आज, जिस पर चर्चा करूंगा। इससे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ पर चर्चा करूंगा, आपको इंतज़ार कीजिएगा। एक बहुत बड़ा चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले मैं पुनः आपसे एक बार पूछना चाहता हूं कि क्या आपने लाइक शेयर करना सीख लिया कि अभी भी वही हाल है? नहीं हो तो प्रयास कीजिए, सीख जाइएगा 2 दिन 4 दिन में। आगे एक चीज़ और पूछना चाहते हैं। अगर हम जो समझा रहे हैं आपको, अगर अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा हो तो कृपया कमेंट में हमको बताइएगा। इसको फिर से दूसरे तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सिर्फ हूँ कहते मत रह जाइएगा। इसलिए कि एक बात हमको याद आया, मेरी अपनी एक बेटी थी जो बीकॉम की है। उसको हम पढ़ाते थे, तो कोई सवाल लाती थी बताने के लिए, बताते थे। शुरू से बताते पूछते थे कि समझ रही है ना, तो हूँ समझ रही है, समझ रही है, समझ। लास्ट में जब सब बता देते थे पूछते थे कि समझ गई? अतः हूँ। बोले कि ठीक है, तो बताओ क्या समझ गई? तो कुछ ना। तब बताइए, ऐसा बात आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई झिझक रह जाए तो बेझिझक आप मैसेज कीजिएगा कमेंट में, हम इसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि मेरा प्रयास कुछ भाइयों तक ही गया हो, सबके पास नहीं पहुंच पाया हो, तो वैसे भाइयों को भी पुनः मैं बताऊंगा, लेकिन कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आगे आइए, इस पर हम आएंगे चर्चा। मेरे पड़ोसी हैं श्री अनिल पांडे जी, वो 2-3 गो कागज़ मेरे को ले आकर के दिखाए। बोले कि सर थोड़ा सा इस पर नज़र डालिए। हम देखें तो एक चीज़ जान लीजिए, सब लोग नहीं जानता होगा, लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट रहे होंगे वो जानते होंगे। ग्रेजुएशन में एक पेपर पढ़े होंगे, ऑडिटिंग अंकेक्षक पेपर होता था। उसमें एक विद्वान के द्वारा दिया गया परिभाषा था, अंकेक्षक एक खोजी कुत्ता होता है, न कि शिकारी कुत्ता। उसका काम होता है सिर्फ जहाँ फॉल्ट होता है उसको पकड़ ले, और इसके बाद जो पनिशमेंट देने वाला है उसके पास सुपुर्द कर दे, वो अपने शिकार करे, ये काम उसका नहीं था। तो मैंने कागज़ को देखा और ये ऑडिटर की तरह नज़र उस पर दराया, तो बहुत बड़ी हमको बात नज़र आई और पॉइंट नज़र आई, जिससे हो सकता है कि आप लोगों का भविष्य सुनहरा बन जाए, इससे भी सुनहरा बन जाए। यही मेरी कामना रहेगी, प्रयास आपका रहेगा, क्योंकि आपका काम है, मेरा नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑडिटर जो है वो ऑडिटर बालू से भी पानी निकाल देता है। तो हमने नज़र जब दौड़ाया तो कुछ बिंदुएं थी जिस पर मेरा आँख चमक उठा। पूछिए वो बिंदु क्या थी? तो एक चीज़ बंधु आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत लोग आशंकित हैं कि शिक्षा जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकार हटा देगी। मैं आज इस पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। तो देखिए, आप याद कीजिए, आज से 23-24 साल पहले की बात। हम तो कागज़ से वाकिफ़ हैं, आप तो वास्तविकता में अब वाकिफ़ हो गए। पता नहीं आपके ये चीज़ दिमाग में जा रहा है कि नहीं। देखिए, हम चर्चा कर देते हैं। आपको याद होगा जब 2003-05 में बहाली थी
तो उस समय एक शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी। और दूसरा संभवतः लोक शिक्षक। एक ये दो बहालियां हुई थी। अभी लोक शिक्षक हैं क्या, आपको जानकारी होगा, उन लोगों को हटा दिया गया। कभी आपने सोचा कि आखिर उनको क्यों हटा दिया गया और आप अभी तक बने हुए हैं? तो इसको मैं बताता हूँ। याद रखिएगा कि आपकी नियुक्ति जो हुई है वो मद दो तरह के होते हैं। पहला योजना मद और दूसरा गैर योजना मद। उनकी बहाली हुई थी योजना मद में। जैसे आपकी पंचायत में आता होगा योजना चला, योजना जिस दिन ख़त्म सब चीज़ ख़त्म। लेकिन आपकी बहाली गैर योजना मद में हुई थी। ये देखिए, यही कारण है कि शिक्षा मित्र से लोग पंचायत शिक्षक कौन शिक्षक बने। अभी भी वे लोग कायम हैं। एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, और अगर आप जिसको जाना है जा सकता है, हम सुझाव नहीं दे सकते हैं, अपने मर्जी के मालिक सब लोग हैं। लेकिन कागज़ देखने से मुझे अनुभव ये हो रहा है, अनुभव ही नहीं लगभग 80% ये आशा है कि सबके लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिनकी बहाली 3 और 5 की है वे भविष्य में ओल्ड पेंशन के भी हकदार बनेंगे। कोर्ट देगी उनको। कैसे देगी, कभी आप हमसे बात कर लीजिएगा, उसका रास्ता हम बता देंगे। हो सकता है कि आप में से किसी का नज़र वो हम उस पॉइंट पर नहीं जा रहा हो, लेकिन मैंने वो पॉइंट पकड़ लिया है। सिर्फ 3 और 5 के लिए, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं। याद रखिएगा, ये नहीं कहिएगा कि आप कुछ बोले थे और हम लोग उसमें नहीं आ रहे हैं। सिर्फ 3 और 5 के लिए मैं बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं फॉल्ट हम पकड़ लिए हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, पाठक जी कितना हूँ तेज बनेंगे और कितना हूँ साथीराना करेंगे, लेकिन एक कहावत सुने होइएगा, चोर कितना हूँ सफाई से चोरी करता है, कहीं ना कहीं सबूत छोड़ के जाता है। तो उन्होंने सभी नियमावलियों में कहीं ना कहीं सबूत छोड़ दिया है। इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा है, हमने नज़र दौड़ा लिया है और पॉइंट पकड़ लिया है, अपने डायरी में मेंटेन भी कर दिया है। समय जिस दिन आएगा पूछिएगा, हम बता देंगे रास्ता। अब आ जाइए, योजना मद की बात कर रहा हूँ। ये योजना और गैर योजना तो हम समझा दिए। अब आ जाइए, वो बहाली समझ जाइए कि एज ए आपकी पहले जो शिक्षक हुआ करते थे 9300 के स्केल वाले, उस आधार पर आपकी नियुक्ति हुई है। आपका शिक्षा मित्र का 2020 नियमावली ये कह रहा है कि इनकी बहाली गैर योजना मद में हुई है और उसको कोई हटा नहीं सकता है, उसका रूपांतरण किया जा सकता है। यही दिखाई दिया पाठक जी को कि उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि रहे ये तो 9300 वाला में आ जाएगा, और आना ही है। आप एक दिन आइएगा, आप रोड पर और धरना प्रदर्शन गांधी मैदान में हु ले करके नहीं आइएगा। पढ़े लिखे और शांति और शालीनता से अपने आप को जा करके और कोर्ट से न्याय मांगिए, मिलेगा। लड़ते रहिए, लड़ते लड़ते इतना तक पहुँचे हैं, लड़ते लड़ते और मिलेगा आपको। उसमें जो रिटायर करने वाले हैं, बहुत साल 2 साल लग गया, वो निराश नहीं हो। बकाया सरकार से बहुत बाद में भी वसूला जाता है, इसलिए घबराइए नहीं। सब लोग मिल करके अपने विवेक से चलिए। अब आ जाइए, उसमें बता रहे हैं, कल भी हम चर्चा कर चुके थे, आप नियमावली के सबसे ऊपर
सबसे अच्छा तो ये होगा कि नियमावली को मोबाइल में और नहीं देख करके उसका एक प्रिंट निकाल लीजिए और तब पढ़िएगा तो ढंग से समझ में आपको आएगा। सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ को पढ़िएगा, अपने समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। और ये योजना मद से है, गैर योजना मद से नहीं था, सॉरी, ये गैर योजना मद से आपकी बहाली है, योजना मद से नहीं था कि मेला लगा तो दुकान सजा और मेला ख़त्म, सब लोग अपने अपने घर, वहाँ बंजर पड़ा हुआ, ऐसी बात नहीं है। आगे आइए, मैं चर्चा और आपका ध्यान आकृष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये 9300 वाला स्केल अगर कोई भी वकील कहता है कि 9300 आपको भविष्य में दिलवा देंगे, तो आप इस चक्कर में नहीं रहिए। यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग गए थे और केस को हार करके मुंह अपने सा बना करके आना पड़ा। क्योंकि मैंने कागज़ देख लिया और स्थिति के अनुसार ये लग रहा है कि सरकार जो है सो अपने कैडर को, उस 9300 वाला कैडर को काट करके और अपना पिंड छुड़ा ली थी। लेकिन उसको फिर नज़र आया कि ले भविष्य में हम लोग पकड़ा जाएंगे तो 5200 वाले स्केल से ही सब चीज़ ले लेगा। चूँकि सबको भविष्य में हमको, आपको बता रहे हैं, ग्रेजुएटी तो 5 साल से जो अधिक काम किया है जिस कंपनी में या संस्था में, उसको हर आदमी को ग्रेड पे मिलेगा। ये ग्रेड पे एक्ट कहता है, सरकार उसमें फंस रही हैं। दूसरा चीज़ है कि जो झोल झाल 7 पे कमीशन में हुआ है पे बैंड के लेकर के, और अभी जो बीपीएससी और आपको क्या कहते हैं विशेष शिक्षक हैं जिनका ग्रेड पे मार दी हैं, तो खैर उसकी बात छोड़िए, वो अलग चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के नज़र में आया कि अगर 5200 वाले स्केल को, इस कैडर को भी अगर हम ख़त्म नहीं करते हैं तो जा कर के फिर हम फंसेंगे। यही चाल है पाठक जी का। 9300 वाला नहीं, 56,100 वाला आपको अगर स्केल मिल जाता है भविष्य में तो हम शुभकामना करेंगे, लेकिन उसकी कल्पना भूल जाइएगा, वो नहीं मिलने वाला है। आप फिलहाल 5200 से 20,200 के स्केल में हर चीज़ के लिए आप लड़ जाइए, उसी में आप काफ़ी हैं। अब आइए, अब इस पर करते हैं, ग्रेच्युटी पर, ग्रेच्युटी पॉइंट पर आ रहे हैं। ग्रेच्युटी में एक्ट में हम कल कुछ बता चुके थे, जो नहीं देखे होंगे बंधु वे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप देख लीजिएगा। यह पहले परिभाषा इसका समझ लीजिए। यह एक वित्तीय अधिशेष है जो कि किसी कर्मचारी, सरकारी हो या निजी हो, को 5 साल से अधिक वर्षों के सेवोपरांत उक्त संस्थान को देना पड़ता है। संस्थान को देना पड़ता है। किसी सरकारी या सरकारी को 5 से अधिक वर्षों के संस्थान को अपने कर्मचारी को देना पड़ता है। अब इसमें होता क्या है, इसकी स्थिति कब आती है, तो रिटायरमेंट देखिएगा आप कितने तरह के होते हैं, टर्म ऑफ कंडीशन। एक होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, स्वैच्छिक त्यागपत्र। जब अपने मन मर्जी से त्यागपत्र अगर दे देते हैं तो वो वॉलेंटियर है। इसमें भी देख लीजिएगा साल वाला, 5 साल और क्या, वो अपने समझ लीजिएगा। दूसरा है टर्मिनेशन, बर्खास्तगी। अगर आपके साथ और आपको संस्थान के द्वारा अगर टर्मिनेट कर दिया गया तो आप संस्था से बाहर होते हैं। इस परिस्थिति में भी आपको मिलेगा, लेकिन सर्विस रेगुलरिटी 5 साल होनी चाहिए। उन बर्खास्तगी का बहुत कारण हो सकता है, बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं, आपका आचरण खराब है,
आपके ऊपर कोई क्लेम लग गया, क्या हुआ, बहुत से कारण हैं, आप समझ जाइएगा, सबका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तीसर का कार्यालय स्थल का वातावरण, अगर आपके कार्यालय में आपका वातावरण आपके माहौल का नहीं है तो भी आप त्याग पत्र दे सकते हैं, दूसरी जगह नौकरी कर सकते हैं। चौथा हुआ कैरियर का विकास। कैरियर का विकास, इससे भी अच्छे कैरियर के विकास में अगर आप तलाश रहे हैं तो अपना रिजाइन दे करके करियर की तलाश कर लीजिए, ऊंचाई पर चले जाइए। पांचवा है निजी कारण, पर्सनल कॉज हो सकता है। एक ही ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों ही लगभग एक सा होता है, देखने से लगता है एक ही है, आपके नज़र से एक ही लगेगा, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं और इसमें दोनों में माइनर अंतर होता है। इसमें यह होता है कि पर्सनल काम से आप लिमिटेड पीरियड के लिए उससे रिजाइनेशन दे सकते हैं और फिर अपने उद्देश्य को पा लेने के बाद आप वापस आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, उसका पेपर बनता है। तो ये हो गया निजी कारण। अब इस निजी कारण में ये हो सकता है कि करियर विकास के लिए आप ये देखिए, करियर विकास के लिए अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप 2 साल 3 साल के लिए आप ड्रॉप ले सकते हैं और पुनः वापस आ सकते हैं। लेकिन एक कारण है, सभी में 1 2 3 4 5 वॉलंटरी रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, करियर विकास, निजी, हाँ, इसमें प्रिकॉशन एक चीज़ रखना है कि आपको ये सब अपनाने के बाद एक चीज़ हमसे छूट रहा है। देखिए टाइम पीरियड, जैसे एक उम्र के बाद आदमी को रिटायर कर दिया जाता है, अलग अलग विभाग में अलग अलग उम्र सीमा है, वो भी इसमें आता है। तो एक इसमें प्रिकॉशन ये है कि आप इसको तो नहीं, इसमें क्या अपनाइएगा, लेकिन इन सब को अपनाने के पहले आपको कंपनी एक्ट 1972 भी ये एक एडवाइस देती है कि आप इससे पूर्व किसी अच्छे वकील से सलाह ले लीजिए। इस पर बेहतर वातावरण का जीवन संतुलन और कार्य वातावरण, व्यक्तिगत कारण में ये सब आ जाते हैं। अब आगे एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, मुख्य बात एक चीज़ जान लीजिएगा, टर्मिनेशन, सबसे अधिक इसी पर हम चर्चा कर देते हैं। आज बड़ी बारीकी से मैंने इसको देखा और आपके 2023 नहीं 2024 नियमावली को मैंने बढ़िया से अध्ययन किया। आप भी अध्ययन कर लीजिएगा। मैं भी इसको जिस दिन समय आएगा उस चैप्टर का जिस दिन समय हमको मिलेगा उस दिन चर्चा करेंगे, एक एक दिन सब नियमावली का उस दिन बिल्कुल खोल के बता देंगे। लेकिन आप मोबाइल में देख करके नहीं उसको कीजिएगा, एक प्रिंट निकाल करके पढ़िएगा। जब एक जगह रहेगा तब सब बातों पर नज़र आएगी, जब हम बताएंगे उस अनुसार। आपके 24 नियमावली में इसका 24 नियमावली में इसका प्रावधान साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो आपके गर्दन को हमेशा चाँपे रहेगा, आप च्यूं नहीं कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, आप सोचिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही पर ख़त्म करते हैं। नमस्ते।